गुज़िश्ता 3 दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिहाइशगाह के बाहर बीजेपी का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज में आज बीजेपी लीडर गौतम गंभीर और मनोज तिवारी ने शिरकत की। नगर निगम के बकाया 1300 करोड़ के फंड की मांग को लेकर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि केजरीवाल हुकूमत का कहना है कि किसान आंदोलन से दूर रखने की बीजेपी की यह साजिश है। देखिए, यही कहना चाहूँगा कि उनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि पिछले 3 दिन से यहाँ पर हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, सारे काउंसलर्स हैं, महिलाएं भी हैं, वो यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं। कम से कम आके बात कर सकते हैं। और जो इनकी डिमांड है 13,000 करोड़ की, जो लीगल डिमांड है, पिछले 6 साल से आपने रिलीज नहीं करी है, तो आप इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? कम से कम आके बात करिए, सुनिए तो सही, और जो पैसा है वो रिलीज करिए, जो हमारी डिमांड है। जब उनका मन करता है वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अभी भी वो शायद घर में नहीं होंगे, अभी भी आधा 1 घंटा पहले वो घर से निकले हैं। तो ये किस तरीके का हाउस अरेस्ट है? और इस तरीके की राजनीति अच्छी नहीं है। कम से कम आके बात करिए, सुनिए तो सही। ये लोग निगम के कर्मचारियों के लिए बैठे हैं, गलियों को स्वच्छ बनाने के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए बैठे हैं, जो निगम का सुचारू रूप से कार्य है उसके लिए बैठे हैं। और बताऊं आपको कि निगम का कार्य कई मामलों में दिल्ली सरकार के कार्यों से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको रोकने का जो ये राजनीतिक विद्वेष निकाल रहे हैं कि हम बीजेपी से विरोध करके दिल्ली की जनता को रुला करके और बदला लेंगे, तो मैं समझता हूं अब दिल्ली को भी पता चलना है, दिल्ली के नागरिकों को पता चलना है और नगर निगम के कर्मचारियों को भी पता चलना चाहिए। आज तीसरा दिन है, यहाँ पर निगम के हमारे नेता और निगम पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं। सर्दी के दिनों में बिल्कुल खुले आसमान के नीचे दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए आज हम बैठे हैं। और 3 दिन होने के बावजूद भी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक किसी भी प्रतिनिधि से मिलने की बात। मुख्यमंत्री जी के घर जाने वाली मुख्य सड़क और मुख्य द्वार पूरी तरीके से बंद है। मुख्यमंत्री जी की मूवमेंट पर एक प्रकार का प्रतिबंध है, उन पर अभी भी एक प्रकार का कारावास लागू है। और भारतीय जनता पार्टी के चंद नेता मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठ के उनके द्वार पे रोक लगाए हुए हैं। पुलिस की कई कंपनियां वहां तैनात हैं। मैं कहना चाहता हूं भाजपा को कि 4 नहीं 400 लोग भी अगर तैनात होकर मुख्यमंत्री जी की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो भी मुख्यमंत्री जी देश के किसान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम फिर भी देश के किसान को बंद करने के लिए 9 जेल बनाने की अनुमति नहीं देंगे। और फिर भी अंतिम सांस तक मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी देश के किसान के लिए एक सेवादार की भूमिका में काम करती रहेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आज चौकीदार सेवादार से इतना परे।